हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। आई होप आप सब भी मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मौसम का नज़ारा ले रहे होंगे और मौसम का मज़ा ले रहे होंगे। तो हम भी सुबह सुबह अपना सब काम फिनिश करके, खाना वाना बना के, नहा के, धो के, साफ सफाई करके, सब चीज़ करके अपना फ्री हो चुके हैं अब। और विशु आ गया स्कूल से और वो अब अपना सुबह का नाश्ता जो है लंच में खा रहा है। पॉल साहब जाके घूम फिर के वापस आ गए, उन्होंने भी खाना पीना खा लिया। मैडम क्यूरी अंदर फैली हुई हैं, लेटी हुई हैं अपनी साफ सफाई करके। ये देखो। हेलो गाइस। तो गाइस मौसम इतना अच्छा हो गया ना कि आज गर्म पानी से नहाना पड़ा है। धूप भी नहीं है, बादल छाए हुए हैं और मौसम इतना ठंडा हो गया ना, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो गाइस अब करते हैं थोड़ा सा रेस्ट, फिर मिलेंगे आपको शाम की चाय के साथ में। आप भी आ जाइए, चाय सब साथ में पियेंगे। तब तक के लिए वेट करें। तो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हम आराम करके उठ चुके हैं और अब हो रही है चाय की तैयारी। आपने मेरे घर का ये एंट्रेंस देखा नहीं होगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ से ये बाजू वाली बालकनी है मेरी, वो मेन एंट्रेंस है। ये बाजू वाली बालकनी है। यहाँ पे भी सीढ़ियाँ हैं जो नीचे से ऊपर जाती है और ऊपर से नीचे जाती है। और ये कपड़े धुले हुए हमारे सूख रहे हैं। और ये ऊपर का रास्ता है और ये है मेरे घर की सेकंड एंट्रेंस। दोनों एंट्रेंस जो है अगल बगल में है। ये पॉल साहब का नेम प्लेट लगा हुआ है और ये है मेरी गली का नज़ारा। हम लोग इस मतलब रास्ते से जो है एंटर एग्ज़िट बहुत कम करते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ सफाई करने के लिए, कपड़े वगैरह सुखाने के लिए ही खोलते हैं ये गेट, अदरवाइज़ बंद रहता है। और आज मैंने कुछ प्लांट वगैरह लिए हैं क्योंकि मुझे प्लांटिंग का, गार्डनिंग का बहुत शौक़ है और पॉल साहब को भी बहुत शौक़ है। तो मैंने ली है एक सुंदर सी तुलसी, ये देखो। और इसको हमने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा छेड़खानी नहीं होती है इस जगह पे, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। अब चलते हैं रूम के अंदर अपनी सेकंड एंट्रेंस से। ये देखो, इसके ठीक सामने जो है मेरा ऑल्टर है और ये है बच्चों का रूम। ये है बच्चों का रूम। मिट्ठू लगी है अपने कुछ गर्म कपड़े निकालने में और पॉल साहब अपनी चाय के साथ तैयार है। इन्होंने चाय पानी पी लिया है। उठ जा भाई, ट्यूशन जाना है। विशु खड़ा हो जा। ये देखो, ये सुबह जल्दी उठ जाते हैं स्कूल जाने के लिए, तो इनको फिर नींद आने लगती है और अब ये उठाने से भी नहीं उठ रहा है। और कुछ प्लांट मैंने ये लिए हैं गाइस, मुझे बहुत प्यारा लगा। नाम मुझे नहीं पता इसका क्या है। और ये इंडोर प्लांट है ये वाला, एक मैंने ये लिया है और ये मुझे बहुत सुंदर लगे। कल भी आएगा माली। और एक प्लांट मैंने ये लिया है, ये देखो। ये 2 पॉट हमारे पास रखे हुए थे इसलिए। और ये है बाहर का नज़ारा। कहीं कहीं पे धूप दिखाई दे रही है थोड़ी थोड़ी सी। और मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है। ये देखो,
हल्की हल्की जाती हुई सर्दियों की धूप होती है ना दिन ढलने के बाद, वैसी वाली धूप है। अब मेरी चाय उबल चुकी है, ये देखो। इसको करते हैं बंद, निकालते हैं चाय। तो गाइस चाय हमारी रेडी हो चुकी है, आप भी आ जाओ, चाय पियो गरम गरम। ये देखो चाय भी रेडी है, बिस्किट भी रख लिए हैं, और ये मैं चाय के साथ खा रही हूँ। मैं मजाक कर रही हूँ, एक्चुअली ये मैंने अभी लगाई है। इसलिए यहाँ पे रखी हुई है। सेकंड एंट्रेंस मेरी, फर्स्ट एंट्रेंस ये है, मेन एंट्रेंस जो है वो मेरे घर की ये है। बच्चों के घर कमरे के बगल में हमारा भी कमरा है। और ये देखो पॉल साहब किसी ना किसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। ये कलरफुल स्टोन निकाले हैं अब इन्होंने, और ये अपने पौधों में गमलों में लगा रहे हैं। ये देखो ये किसी एक छोटी सी चीज़ के पीछे लग जाते हैं ना, तो लोग तो हाथ धो के लगते हैं, ये नहा धो के लग जाते हैं गंदे तरीके से। अब इन्हें तब तक चैन नहीं आएगा जब तक ये इन प्लांट को अपने हिसाब से सेटल नहीं कर लेते, तब तक ये उन्हीं में घुसे रहेंगे। 50 बार बैठेंगे उठेंगे। ये देखो, अब इनसे कोई ये पूछे, अब इन गमलों की अगर गुड़ाई करनी पड़ेगी, दवाई डालनी पड़ेगी, खाद डालनी पड़ेगी, तो फिर ये गमले के सारे पत्थर ये रंगीन वाले निकालने पड़ेंगे ना। सुनते नहीं है बात को, कहाँ चले गए। चलो गाइस, तब तक पीते हैं हम अपनी चाय, और मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। तुमसे मैंने तुम्हारी दालें मंगाई थी, तुम इतनी सारी काय के लिए ले आए हैं? अपनी दाल ही तो बोली थी, ज्यादा नहीं ले आए हो? दाल मसूरी ज्यादा खाता हूँ मैं। रहने दे, नहीं आएगी, बाद में खोल लियो, रहने दे। आ जाएगी, थोड़ी सी तो है। गाइस इनको बोला था जो ये दालें खाते हैं, मूंग की दाल छिलके वाली धुली हुई, वो मैंने इनको बोला था खत्म होने वाली है, आप अपनी दालें ले आओ। और ये देखो पूरा का पूरा राशन उठा लाए हैं, अब ये भरने में भी नहीं आ रही है। इनकी उबली हुई सब्जी बन चुकी है, रोटी मैंने बना के रख दी है, अब ये दालें निकला रही हूँ मैं इनकी। ये देखो इनको थोड़ा बोलो तो इनको थोड़ा समझ में नहीं आता। ये देखो, और अभी 3 पैकेट मैंने खोल दिए हैं ऑलरेडी।
गाइस आप लोगों को लगता होगा ना कि मेरी वीडियो में जो विंडो के नीचे छोटा सा स्टूल रखा रहता है वो क्यों वहां पे बेवजह पड़ा रहता है, तो वो इसीलिए पड़ा रहता है। सौंफ भी लाया था मैंने, सौंफ भी रख दियो। हाँ वही रखती हूँ इसके अंदर। ये थोड़ी पुरानी पड़ी है, देख लो इसको। तो मेरे को ऐसे ऊपर चढ़ चढ़ के जो है ना किचन में काम करना पड़ता है। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, सौंफ हो गई, ड्राई सरसों हो गई, अजवाइन हो गई, ऐसी ऐसी चीजें संभाल संभाल के रखनी पड़ती हैं। तो इसके लिए मैंने ये स्टूल रखा हुआ है जो मुझे बहुत काम देता है। हर वक्त तो बच्चे होते नहीं है यहाँ पर। अजवाइन भी रख दी, ड्राई सरसों भी रख दी। ये रह गया गरम मसाला, ये मेरे को इसमें डालना है। और ये तुम्हारा वो था ना काला नमक, उसका हाँ। क्या करोगे? काला नमक को भी भर किसी चीज में, इसको वो थोड़ा थोड़ा निकाल के अभी पहले तोड़ूंगा, फिर थोड़ा सा भर तो के इसको किसी ग्राइंड करके रख लेना ना डायरेक्ट। हाँ तोड़ तोड़ के ग्राइंड करके रख लेना। मैं अपना गरम मसाला ये अलग अलग करके रखूंगी। साफ करती हूँ इसको, छांटती हूँ, अलग अलग करती हूँ। तो दोस्तों ये हैं कुछ खड़े मसाले जो मुझे आए दिन काम आते रहते हैं। ये थोड़ा सा पुराना रखा हुआ था, ये मैंने थोड़ा सा आज लिया है। कुछ चीज़ें इसमें ख़त्म हो गई थी तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा और ले लिया। और अब मैं इसको जो है सब चीज़ें सेपरेट सेपरेट करके रखूँगी और इसमें मुझे काफ़ी टाइम लगने वाला है गाइस। बड़ी इलायची अलग, छोटी इलायची अलग, लौंग, काली मिर्च अलग, दालचीनी, स्टार फूल, जावित्री, ग्रीन चिली, सब कुछ अलग 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 करके रखूँगी। तो मुझे इसमें से चुनना नहीं पड़ेगा हर बार, वरना 10 मिनट पहले इसमें वेस्ट करने पड़ते थे। लौंग चुनो, काली मिर्च चुनो, बड़ी बड़ी चीज़ें तो इजीली हाथ में आ जाती हैं। तो अभी करती हूँ इसकी सफाई। देखो गाइस इसमें से कितना कचरा निकला है। ये सारा गरम मसाला मैंने एक एक चीज़ इसके अंदर से जो है छांट दी है। ये सब सिर्फ और सिर्फ अब कचरा है, छोटे छोटे रेशे, फालतू की चीज़ें। और अब ये मैंने रेडी कर लिया अपना। अब मुझे सब चीज़ें अलग अलग ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, सब चीज़ें मेरी सेपरेट हो गई। तो गाइज अभी इस वक्त मैं हूँ घर में बिल्कुल अकेली। पॉल साहब गए हैं खाना खा के नीचे टहलने के लिए, बच्चे लोग दोनों गए हुए हैं अभी ट्यूशन, आए नहीं है अभी, टाइम लगेगा उनको आने में। और मैं पॉल साहब ने खाना खा लिया, हम लोग जल्दी खाना खा लेते हैं, तो मैं भी अपना खाना खाने के लिए जा ही रही हूँ। आप भी आ जाओ, खाना खाओ, क्योंकि उसके बाद अभी एक चाय और होनी है। पॉल साहब आएंगे घूम फिर के, फिर वो बोलेंगे कि मुझे चाय बना के दो, और तब तक मम्मी भी आ जाएंगी कुकी के साथ में, तो फिर एक एक कप चाय पियेंगे हम लोग। आज मैंने दक्षिणा के ऊपर छोड़ा हुआ है, मिट्ठू के ऊपर, बेटा आज आप आके रोटी बनाओगे क्योंकि मुझे और घर के बहुत सारे काम हैं। तो ये दोनों बहन भाई इतनी जल्दी तो खाना खाते नहीं हैं, तो आराम से बना लेंगे, इनका कुछ भरोसा भी नहीं है, क्या पता बाहर से कुछ लेते हुए आ जाए। तो आप भी आ जाओ, प्लेट मेरी लग चुकी है। गाइस मैं इससे ज़्यादा खाना नहीं खाती हूँ। 3 पतले पतले छोटे छोटे फुलके हैं, ये आलू गोभी की सब्ज़ी है, और एक ये कबाब है, और उसके बाद एक चाय हो जाएगी बस, और उसके बाद फिर मैं अपनी दवाई खा लूँगी। तो अभी खाती हूँ मैं अपना खाना, आप भी आ जाओ, और फिर करते हैं मम्मी का, बच्चों का और पॉल साहब का वेट। जब वो लोग आ जाएंगे तो मिट्ठू लगेगी अपने काम पे, और हम फिर से एक चाय लेंगे। ये देखो ये आ रहे हैं हीरो। पापा बैग आज ही चेंज कराने बोल रहे थे, सारे एक साथ आ गए। ये विशु कह रहा था। और इनको देखो, ये आलस की भरी, इनसे कुछ नहीं होता, नहीं आना, इनसे कुछ नहीं होता। मैंने बोला बेटा रोटी बनाओ, तो ये देखो ये इनके हालात हैं, इनको सब कुछ पका पकाया चाहिए। नहीं भाई मैं खुद कर भी लेती हूँ।
ऐसी बात नहीं कर लेती हूँ गाइस। इसकी मेरे घर में 4 अलमारियां हैं, 2 एक कमरे में, 2 एक कमरे में आपस में लगी हुई हैं। एक हमारे कमरे में मेरी और पॉल साहब की है, और इनके कमरे में जो है इसकी और विशु की है। इन दोनों बहन भाइयों ने इनकी अलमारियां इतने अच्छे से सेट की थी, भाई साहब ऐसा गदर मचाया है ना अलमारियों के अंदर, ऐसा गदर मचाया हुआ है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, मैं आपको दिखा भी नहीं सकती। वो हालात हैं इनके। और इनके कमरे को जाके सुबह सुबह कौन सा ठीक करते हैं, और ये जाके दिन में बस वहां पे थोड़ी बहुत देर के लिए लेटते होंगे, और इनका सब सामान इधर उधर फैला पड़ा रहता है। अभी मैं आपको दूरदर्शन कराती हूँ, देखो इनके कमरे के, ये देखो, ये देखो, ये बेड पे पड़े हुए हैं इनके कपड़े जो इन्होंने अभी गरम निकाले हैं ना, और जो पहन के जाने हैं, लेकर जाने हैं। बेड भरा हुआ, अलमारी के सामने भी इन्होंने कपड़े डाले हुए हैं। कुछ तो अभी पहनने वाले हैं जो वापस आके पहनने हैं, और अपने वो जो कपड़े मैं निकाले हैं वो अभी पैक करके मैं अपने बैग में सेट करके रखूंगी। अब अभी इनकी पैकिंग भी करनी है, मैं करूंगी अपनी पैकिंग। शैम्पू के पाउच मंगाने हैं, याद रखना। मिट्टू तो जाके अलमारी ठीक कर, और पहले तो कमरा ठीक कर, बहुत बुरा हाल कर रखा पापा तुमने। मैं डेली सुबह जाके उसको वो ठीक करती हूँ, कुछ नहीं सिर्फ करती। कंबल खुल जाता है, डेली सुबह करती हूँ मैं। तो गाइस मम्मी आ चुकी हैं कुकी के साथ। पॉल से आप देखो नाश्ता वाश्ता ढोने में लगे हुए हैं बच्चों के लिए, सुबह के लिए। और इसको देखो छिटंकी को, ये देखो, ये देखो, ये देखो कैसे मस्ती हो रही है, देखो ये देखो। इसके साथ जितनी उठा पटक करोगे ना ये उतनी ही मस्त रहती है, इसको ये परेशान नहीं होती है बिल्कुल। बात करने दो, सभी इस कमरे में आए जा रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। ये देखो ये विधानसभा में बैठी है कुकी। कुकी बोली पापा, पापा। ये देखो सब तो फोन में लगे रहते हैं, देखो ये अपने अपने कमरों में घुस घुस के, ये देखो कुंडी लगा ली बाहर से, देखो कमरे में घुस घुस के कुंडियां लगा ली, आराम से फोनों में चिपकी पड़ी हैं अपनी। चलो गाइस चाय पीते हैं, अभी चाय बनाते हैं, आप भी आ जाओ। तो दोस्तों हमारी फिर से चाय तैयार हो गई है, और हम फिर पीने लगे हैं चाय। और पॉल साहब के कुछ बचपन के टेस्ट हैं, स्वाद हैं, जो वो हमें भी बताते रहते हैं, और हम लोग कभी कभी ट्राई कर लेते हैं, तो कभी कभी अच्छे भी लगते हैं। तो ये जो आप मिठाई देख रहे हैं ना, पॉल साहब ने खाया होगा कभी दूध के साथ में बर्फी या चाय के साथ में बर्फी। तो मेरठ में जब वो हॉस्टल में रहते थे तब ना, गांव में हम जाते थे बाजार के लिए हफ्ते में एक बार। जब हम निकलते थे तो गांव की एक दुकान थी बस अड्डे पे, वहां पे ये सब हम देखते थे, तो हम भी यही करते थे। तो आज दिन में मैं जब नहा कर आई तो हम लोगों ने फिर से चाय बनाई, क्योंकि मुझे भी ठंड लग रही थी और पॉल साहब का भी दिल किया चाय पीने का, तो मैंने फिर चाय बनाई। तो पॉल साहब ने बोला कि मुझे ये स्वीट निकाल के दो, क्योंकि इनकी चाय तो फीकी होती है और ये खाने के बाद चाय फीकी ही लग रही है, क्योंकि ये तो मीठी है। तो इन्होंने चाय के साथ खाया होगा, इनको अच्छा लगा। वैसे डायबिटिक है तो ये खाते नहीं है मीठा, तो मैंने भी अपनी चाय के साथ थोड़ा सा टेस्ट करके देखा, मैंने कहा ट्राई करती हूँ कैसा लग रहा है ये। तो यार वाकई सीरियसली बहुत अच्छा लगा, दूध के साथ में या चाय के साथ में। मेरे बेटे ने भी ट्राई किया, उसको भी बहुत अच्छा लगा, कहाँ वो मान नहीं रहा था, लेकिन उसने भी फिर खाया अपने दूध के साथ में और मैंने चाय के साथ खाया, तो बड़ा मज़ा आया। तो कुछ कुछ ऐसे पुराने लोगों के पुराने टेस्ट हैं बचपन के, जो आज भी आपको ट्राई करके देखोगे तो आपको भी अच्छे लगेंगे। तो अभी हम भी इस टेस्ट को जो है दोबारा से ट्राई करने लगे हैं। तो चाय के साथ में मिठाई, वैसे मीठे के साथ में मीठा खाते नहीं है, मीठी चाय के साथ में कुछ नमकीन होना चाहिए। तो चाय मैंने मीठी, चाय मैंने फीकी, चाय मैंने सबके लिए फीकी बना दी है। विशु की चाय में मैंने चीनी डाली है, क्योंकि ये खाने के बाद तो फीकी लगनी है। तो अब हम ट्राई करने लगे हैं बर्फी और चाय। आप भी आ जाओ, टेस्ट को ट्राई करो और फिर मुझे बताना आपको खा के कैसा लगा।
मम्मी को भी दे दे, निक्की को भी दे दे, तू भी ले ला। तो हम ले। पीते हैं अब चाय इधर ला, ये ले और ले बेटा। वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड और मिलते हैं आपको फिर किसी दिन नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मजे में रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।